के सेशन में अपन बात करेंगे सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता या टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी, कुछ टर्म बताए थे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बात करी। ठीक है, डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स है, अगर कमी हो रही है कुछ पोषक तत्वों की, अनिवार्य पोषक तत्वों की, तो उनकी जो भी सिम्टम्स है वो अपन ने डिस्कस किए थे और साथ साथ में याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, या जिसे बोलते हैं सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता। टॉक्सिक का मतलब क्या है? जहरीला, जिसे अपन बोल सकते हैं। और जहर जब होता है शरीर में तो क्या होता है? दिक्कत होती है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इस टॉपिक को समझना आपको, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ जो लिखा है वो केवल लिखा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक। अपन ने जो तत्वों की बात की थी उसमें मैक्रो, जिसे वृहत बोलते हैं, वो भी डिस्कस किया था। मतलब दो प्रकार के डिस्कस किए थे। ठीक है, मैक्रो 9 थे और जो सूक्ष्म थे वो 8 थे। अब ये जो सूक्ष्म तत्व है, अगर कम है तो क्या हो रहा है, ज्यादा है तो क्या हो रहा है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी अपन देखेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर चित्र में बनाऊंगा, उससे एनसीईआरटी का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखना सेशन को, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना, फिर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। ठीक है, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पास है, पहली बात करें तो इनकी जो जरूरत होती है, इनकी जो नीड होती है वो बहुत कम होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनकी जो नीड है, जरूरत जो है वो आपके पास क्या होती है? बहुत कम होती है। लेकिन अब ये जैसे मान लो कि बहुत कम में मैं बोल देता हूं कि 5 से 10 की रेंज है, जो भी यूनिट अपन ले सकते हैं, अभी सिंपल से बता रहा हूं, 5 से 10 की रेंज में उसकी जरूरत है। अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ, अगर उससे थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा ना, 5 से 10 की जो रेंज है वो उसके बीच में अगर रहेगा तो पादप की सही से वृद्धि होगी। लेकिन उससे कम है, जैसे अपन बात करें, सिंपल सा मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूं, इससे आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ है, ये कुछ ग्राफ है। यहां मैं लिखता हूं वृद्धि, ग्रोथ, और यहां मैं लिखता हूं सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, इसी में कुछ आपके पास। अब मान लो कोई भी पादप की जो बात कर रहे हैं उसमें जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो, कैल्शियम का एग्जांपल ले लो, जो भी तत्व है उसकी बात करें, ये जो माइक्रो में आ रहे हैं वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे जैसे अगर उसकी सांद्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी वृद्धि भी क्या आएगी? बढ़ेगी सर। कुछ टाइम तक तो वृद्धि उसकी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सांद्रता आप बढ़ा रहे हो, 10 तक जा रहे हो, 15 तक जा रहे हो, तो वृद्धि आपके पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे ज्यादा वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ इस प्रकार से ये कांस्टेंट आपके पास हो चुकी है वृद्धि। अगर और ज्यादा आप बढ़ाओगे, अगर और ज्यादा आप सांद्रता यहां पर बढ़ा रहे हो, तो जो वृद्धि है वो यहां पर क्या हो जाएगी? वो जो वृद्धि है वो यहां पर कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस चित्र को आप लोग समझिएगा। यहां पर मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब जो लास्ट सेशन में क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बात की थी आपने, अगर जैसे मान लो कि कैल्शियम प्लस है, केवल मानना है, बाकी आप देख लेना माइक्रो में क्या है, मैक्रो में क्या। ठीक है, मान लो कि कैल्शियम प्लस है या आयरन है, कुछ भी है, जैसे आयरन में लिख देता हूं, इसकी किसी पादप की वृद्धि के लिए इसका जो है अमाउंट 20 होना चाहिए। अगर 20 से कम रहेगा तो इसकी वृद्धि रुक जाएगी, वो डेफिशिएंसी सिम्टम में आएगा। जैसे यहाँ पर आयरन में देखो, ए और बी के बीच में जो है वो आपके पास, जैसे मान लो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर बी और सी की जो बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम ग्रोथ है, यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ है। अगर इससे मैं कम कर दूं, जैसे यहाँ आपके पास कुछ 13-14 के आसपास, अगर मैं इससे कम कर रहा हूं सांद्रता, तो वृद्धि भी क्या हो रही है? कम हो रही है। वृद्धि जैसे मान लो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, तो वृद्धि पहले यहाँ पर जो 4 थी, वो अगर आप कम करोगे, सांद्रता 5 पर आओगे तो लगभग 1 आ जाएगी। 10 पर आओगे तो जो वृद्धि है वो कितनी आ जाएगी? 3 आपके पास आ जाएगी। तो अगर सांद्रता कम हो रही है तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम है, कमी जो है उसके लक्षण है। लेकिन आपके पास सांद्रता आप बढ़ाते जा रहे हो, अभी आपके पास ये है, ये मैक्सिमम जो थी वो जैसे मान लो 20 है, अब मैं सांद्रता, जैसे यहाँ 5 है, अब मैं सांद्रता बढ़ा रहा हूं, यहाँ पर 20 से मैंने 25 कर दी सांद्रता। लेकिन उस केस में जब सांद्रता आपने बढ़ाई है, तो यहाँ जो वृद्धि है वो आप देखोगे तो सी से डी के बीच में यहाँ पर क्या हो रही है? कम हो रही है वृद्धि। और उसे ही अपन क्या बोलते हैं? टॉक्सिसिटी। ज्यादा आप खा लोगे, खाना तो फूड पॉइजनिंग होती है, नुकसानदायक ही होता है। सेम वैसे यहाँ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है
वो अगर आपको पादप में ज्यादा आपने दे दिए तो वहां जो उसका वेट कम हो रहा है, जो शुष्क भाग है किसी भी उत्तक का, अगर 10% कम हो जाता है किसी भी न्यूट्रिएंट की वजह से, तो वो आपके पास टॉक्सिसिटी के अंदर उसे अपन बोलेंगे। आ रही बात समझ? इतना सा आपका क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब। तो यहां अपन क्या लिखेंगे कि पोषक तत्व की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। पोषक तत्व की सांद्रता जो उत्तक के शुष्क भार में 10% कमी कर दे, उसे टॉक्सिसिटी या आविष्टता कहते हैं। वो आविष्टता कहलाती है। ठीक है, पहले 100 ग्राम था किसी उत्तक का भार, अब आपके पास जो आयरन है उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो 10% आपको कम करना है। 100 का 10% आप देखेंगे 10 आएगा, मतलब 90 हो जाएगा उसका भार, जो 90 ग्राम, तो वो टॉक्सिसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। अब जैसे लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बात की थी कि जो भी पोषक तत्व है किसी भी पादप में या अलग अलग पादप में, उनका इफेक्ट अलग हो सकता है, उनकी जो सांद्रता है वो अलग अलग हो सकती है। आरी बात समझ में? सेम नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ आयरन की जो मैंने बात की थी, तो सब पादपों में ऐसा नहीं कि आयरन 20, अलग अलग पादपों में अलग अलग हो सकता है। उसकी क्रिटिकल जो सांद्रता, क्रांतिक सांद्रता, जो लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस की थी, वो अलग हो सकती है। टॉक्सिसिटी की जो बात कर रहे हैं, 10% वाली बात कर रहे हैं, वो अलग हो सकती है। तो सेम किसी के अंदर भी नहीं होती है। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी आर विशेषता जो है, उस आर विशेषता को पहचानना थोड़ा सा क्या होता है, जटिल होता है, थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एग्जाम्पल की भी अपन यहां पर बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये मैग्नीज का। इसका मैग्नीज आविष्टता का एग्जाम्पल है, इसे ध्यान में आपको रखना है। मैग्नीज आविष्टता करवाता क्या है, पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लोरेटिक बीन जो है, क्लोरोटिक बीन, क्लोरेटिक बीन या जिसे शीरा अपन बोलते हैं, जैसे ये पत्ती आपके पास है तो इस प्रकार से ये पत्ती यहां बना देता हूं। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ शिराएं इसके अंदर होती है बीच बीच में। ठीक है, ये जो शिराएं आपके पास जो अपने को दिख जाती है, नेकेड आई से अपने को दिख जाती है, नग्न आंखों से दिख जाती है, बीच बीच में शिराएं उसकी होती है, पत्ती पे जो बड़ी होती है उस पर देख सकते हैं। तो इस पत्ती के जो क्लोरोटिक जो बीन आपको यहाँ पर बताई जा रही है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ब्राउन धब्बे होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लोरोटिक शिरा पर या इसके चारों ओर क्या होते हैं, ये चारों ओर भूरे धब्बे होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे अपन बोलते हैं मैग्नीज की आविष्टता। अब ये मैग्नीज की जो आविष्टता वो आप कैसे बता रहे हो, ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा। मैग्नीज जो है वो क्या करता है, मैग्नीज जो है वो क्या करता है, एक तो आयरन और एक मैग्नीशियम, इनके साथ में जो अपटेक है, जो अंतर्ग्रहण है, उसके लिए कंपीट करता है। कि मूल जो आपके पास है या कोई दूसरा पार्ट है पादप का, तो ये जो है आयरन, और जैसे मान लो कोई सेल है, यहाँ बता देता हूं पत्ते की कोई सेल है, यहाँ इसको क्या है, इसको आयरन और मैग्नीशियम की जरूरत है। तो यहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीज आएगा इसके दुश्मन के जैसे, बोले नहीं मैं जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं जाऊंगा वहां पर। तो जब मैग्नीशियम जैसे मैग्नीज जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे उसकी सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो यहाँ पर ग्रोथ क्या होगी, कम हो। तो जो मैग्नीज है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ में, इनके साथ में कंपीट करता है अंतर्ग्रहण के लिए। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के लिए कंपीट करता है। कंपीट का मतलब आपको समझ में आता है, कंपटीशन एक तरह से कर रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कंपीट ये कर रहा है, ये तो आपको बात समझ में आ गई सर। दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरा एक नेक्स्ट पॉइंट और अपने को दे रखा है, मैग्नीज जो है, मैग्नीज जो है वो इस मैग्नीशियम के साथ ही एंजाइम बंधन के लिए कंपीट करता है। एंजाइम बाइंडिंग या एंजाइम बंधन के लिए क्या करता है, कंपीट करता है यहाँ। ठीक है, कंपीट करता है कैसे, फिर से वही बात कर लो कि कोई आपके पास अभिकारक है सब्सटेंस, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये इसके इसमें जुड़ने वाला जो है एंजाइम कुछ इस प्रकार का है। तो ये यहाँ पर कोई अभिकारक है जिसके साथ में मैग्नीशियम जुड़ना चाह रहा है,
लेकिन इस मैग्नीशियम की जगह इसी के जैसा दिखने वाला आपके पास क्या आ गया, मैग्नीज आ गया। तो ये भी जो एंजाइम के साथ में जो जुड़ रहा है उसके साथ में मैग्नीशियम के साथ में यहां पर कंपीट करता है। और सबसे लास्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो आपके पास है कैल्शियम का जो ट्रांसलोकेशन होता है, स्थानांतरण होता है कैल्शियम का, ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण जो होता है उसमें भी ये क्या करता है, कंपीट करता है उसमें भी। सब कैल्शियम को जाने ही नहीं दे रहा, कैल्शियम की जगह कुछ जा रहा है। तो ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो सब जगह पर क्या हो रहा है, मैग्नीज जो अपनी सांद्रता बढ़ा रहा है। ओवरऑल मैग्नीज जो है सब जगह अपनी सांद्रता बढ़ा रहा है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जब सांद्रता बढ़ाएगा तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम इनकी डेफिशिएंसी वहां पर होगी, इनकी कमी वहां पर होगी। तो इनकी कमी के जो अभिलक्षण है या जो भी सिम्टम है वो अपने को देखने को मिलेंगे। तो दोनों टाइप से अपन बोल सकते हैं, यहां पर एक तो मैग्नीज की आवश्यकता है, टॉक्सिसिटी है, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखोगे तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी यहां पर अपने को देखने को मिल रही है। इतना सा आप लोग देखिए, क्या कोई डाउट है आपको, क्या कोई डाउट है यहां पर? नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया है। तो क्लियर ये हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट आप साथ साथ में करते चलिएगा, सबसे वेल एंड गुड होगा। तो यहाँ पर जो आविष्टता वाला जो टॉपिक है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आविष्टता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो जो एलिमेंट्स है उनका अवशोषण कैसे होता है, वैसे बहुत ईजी है, वो आपने पहले भी पढ़ रखा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कैसे काम में आते हैं, तीन छोटे छोटे टॉपिक है वो अपन देखेंगे। उसके बाद में नाइट्रोजन वापसी वाला टॉपिक है वो अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद मैं करता हूँ जो समझाया आपको समझ में आया है। इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, गारंटी एनसीईआरटी में से। ठीक है, और फिर भी बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पूछे, बिल्कुल आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, उन्हीं के लिए है ये चैनल, उन्हीं के सपोर्ट के लिए है, क्योंकि इंग्लिश वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी, सोर्स भी और सिलेक्शन भी है, हिंदी माध्यम वालों के लिए नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी आगे जाए, उनका सिलेक्शन रेशियो है वो बढ़े और अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।